हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो 24 दिसंबर से मैंने ये व्लॉग शुरू किया है। इससे नेक्स्ट डे मतलब कि 25 दिसंबर को मेरे छोटे वाले बेटे ज़यान का बर्थडे है। तो मेरे दोनों बड़े बच्चों ने ना उसके लिए पैसे जमा करके रखे हैं कि हम उसे खुद से गिफ्ट ला के देंगे। तो आज उन्होंने वही गल्ला अनबॉक्स करना है। मुझे उन्होंने इतना भी टाइम नहीं दिया कि मैं व्लॉग शुरू कर लूँ, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से व्लॉग शुरू किया है। आगे आप देखेंगे कि बच्चों ने कितने पैसे जोड़े हुए हैं और उनका प्यार अपने भाई के लिए, छोटे के लिए। और गल्ला खोलने का तरीका जरा देखो। आज का मुंह से खोल दिए, कह रही थी मम्मा ये नहीं दिखाना। हाँ, मुंह से गल्ला खोलते हैं ये लोग ना, वो हाथ से खुलता नहीं है। इसका ढक्कन दिखाओ तो सही। गले का ढक्कन ना हाथ से वैसे खुलता नहीं है। अच्छा, भारी भारी है। भारी नहीं है, सिक्के है। सिक्के नहीं है, नोट है। वही तो कह रही, फिर भारी कैसे हो गया। अच्छा अच्छा, चलो जी निकालो निकालो, फिर देखते हैं कितने हुए ज़यान। फिर हमने क्या लेनी है, मोट कॉल कार। एक बार निकाल दे। चलो चलो सारे निकाल लो, फिर देखते हैं। 40 50 500 ये हो गया। ये जो 100 के नोट है ना, ये नानों ने दिए हैं हानिया को। ये नानों से लेकर आई थी उस दिन। नानों का से सूट भी लेकर आई थी, वो दिखाया ना मैंने पिछले व्लॉग में जब रहने गई थी। है नहीं, अभी तक नहीं मैंने दिखाया। 550 वो व्लॉग नहीं अभी तक गया है। अच्छा जी, ये एक ही दफा सारे काउंट कर लो ना, फिर मैं देखती हूँ। कोडू लगता नहीं है कि 4 ईयर का। लगता नहीं है ना। इतना छोटू सा काका था जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। 700 से ऊपर है। आप भी चलो मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है जी, बच्चों ने कोई 750 जितने ना जोड़ लिए हैं। अब जो भी इनकी रिमोट कंट्रोल कार में पड़ेंगे वो मैं डाल दूंगी, और खुद से भी देखती हूँ कुछ लेना है या नहीं। ना हुआ तो इनको तो लेकर दूंगी। नहीं, ये टॉयज हम ले लेंगे ना। हाँ। जो सा केक वगैरह होगा वो लोग आप कर लेना। वो तो जाहिर सी बात हम नहीं करना है। हाँ जी, वही ड्रामे चेक करो जरा इनके ड्रामे। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ इनको। चलो फिर अब मैं ज़यान को अब जरा शूज वगैरह पहनाऊँ और खुद भी जर्सी वर्सी पहनूँ, खुद भी चादर वादर लूँ। तो फिर इनको तीनों को आज मुझे साथ लेकर जाना है बाजार, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है। बच्चों का ना मैं बाजार कभी भी नहीं लेकर जाती हूँ, बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है। लेकिन अब मुझे मजबूरी है, क्या करूँ, लेकर जाना पड़ेगा। और स्पेशली ज़यान के साथ। ज़यान है तो उधर ही कह रहे हैं बस आज ही बिनो दे दो। ये लोग कह रहे हैं कि हमने रैप करवाना है, मम्मा कल ही देना उसे। तो वो तो नहीं कभी रैप करवाने देगा। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, दे देना। जो आज ही दे देंगे, कोई बात नहीं, आज खेल लेगा। मुझे आने तो दो भाई, उसने बाइक की लाइट भी बंद कर दिया। कितने इनको एक्साइटमेंट है। रुको ज़यान मैं आ रही हूँ। हाँ गोदी में करो। सजील भाई को देखो। घर में तो वो यही कह रहा था कि रिमोट कंट्रोल कार ही चाहिए, लेकिन जब दुकान पे पहुंचा तो उसको सब कुछ लेना है। तो पहले आके यहाँ पर ये कार ही निकलवाई है, सेल वगैरह डाल के भाई ने चला के दिखा रहे हैं। लेकिन इनके पास ना सिर्फ यही एक पीस पड़ा हुआ था, जो कि थोड़ा सा डैमेज भी था। और ज़यान साहब को तो ना थोड़ी मैकेनिकी की आदत है, वो पेचकस वगैरह लेके शुरू हो जाता है। ऐसे ही मेरा सजील करता था, मतलब इसके पुर्जे वुर्जे निकाल के ना तो उसने कुछ ना कुछ चेक करना होता है। कोई भी खिलौना आ जाए ना थोड़े दिन ठहर के नया नया, तो वो ऐसे चला लेगा, बाद में उसकी वो ना मैकेनिकी शुरू हो जाती है। तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या क्या लेकर जाती हूँ। या अल्लाह, इन लोगों ने ना मेरा जो हाल किया है ना, इसीलिए मैं इनको साथ ही लेकर जाती हूँ। स्पेशली ज़यान ले आई हूँ इनकी चीज़ें। मैं सांस ले लूँ कसम से। मैं इनको दरवाज़ा एक दफ़ा ज़रा बंद कर। लड्डू लेकर आई थी मैंने कहा पहले ये खा लूँ। हाँ जी, खुश हो, दिखाओ इधर, खुश हो, दिखाओ इधर दिखाओ। अच्छा बाद में दिखाते हैं जी, इसको बाद में कर लेना। पहले ये लड्डू खा लो। आ जाओ बच्चों, ये खा लो पहले, गर्मा गर्म लड्डू हैं, ठंडे हो गए फिर नहीं अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाह, इधर करो। LCD पैनल है, तो इस तरीके से ना ज़यान साहब का बस ना चले, वो पूरी दुकान लेने को तुला हुआ था। मैं क्या बस कर दे। बाकी वो जो कह रहा था ना रिमोट कंट्रोल कार, वो नहीं ली है, क्योंकि ना उसके पास जो गाड़ी थी ना वो बहुत ही हल्की थी, बहुत ही हल्की। टर्न में नहीं होता, सिर्फ आगे और पीछे, सामने सिर्फ आगे और पीछे जा सकती थी, ना टर्न हो सकती थी और ना उसकी स्पीड थी। हाँ। और उसकी बहुत डिस्टेंस भी बहुत, क्योंकि सजील की दफा हमने इतनी ली है ना, इसने कितनी गाड़ियां थी तुम्हारे पास, बहुत अच्छी थी। उनका पूरी मेटल जैसी, बात करो, बिल्कुल मेटल जैसी होती थी। उनकी रेंज भी पूरी छत जितनी पहले थी ना, उस पूरी छत के एंड तक हमारी रेंज।
हाँ, इतनी लाइट का इशू हो रहा है, पता नहीं क्या कैमरे का इशू हो रहा था। तो मैंने कहा कि चल वो रहने दे, और करीब यही दुकान थी, मैं इसी से निपटा के आ गई हूँ। तो फिर इसलिए ना ये ले लिया है, पैनल है। हाँ जी, ऑन, ये ऑन करना ऑन ही आता है। ऑन ही है। तो इसके अंदर ना ये देखो, ये इस तरीके का है कुछ, ये नीचे से स्लेट बनी हुई है। मैं तो इसे स्लेट ही बोलूंगी, हमारे दौर में ऐसी स्लेट नीचे से जरा हल्का नीचे से। अच्छा, नीचे से हाँ ठीक हो गया, ऐसे करना। अब आपको नहीं इतना पता जितना बच्चों को पता है। ऐसे ये देखो, ज़यान, ज़यान आप भी लिखोगे, वहां पर उल्टा ही आएगा बेटा, वो फ्रंट कैमरा जो है ज़यान लिखा हुआ है। स्पाइडरमैन भी दिखाते हैं जी। तो ये देखो इस तरीके से ये लिख लिया। अब जो है इसको रेज करना है, तो ये इसमें ज़यान ड्राइंग, हाँ ये देखो, ये तो मैंने कहा ज़यान के लिखने की जरा काम आ जाएगा, स्कूल भी इसने जाना है तो जरा थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी हो जाया करेगी। ABC हम कहीं पे लिखेंगे। चलो ज़यान लिखो, चलो कुछ लिखो। ठीक है। ज़यान लेफ्ट ही है, इसने लेफ्ट क्या लिखा, ए फॉर एप्पल लिख लिया आपने। ये ज़यान ए फॉर एप्पल लिख लिया जी। चलो जी, ये एक ये लिख रहा है, और साथ में ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स लिए हैं। बात तो कर लो, उठा तो वो बड़ा कुछ रहा था, ये भी ले लो वो भी ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, बस उतना लो जितना जरूरत है। और साथ में ये एक स्पाइडरमैन लिया है, ये ज़यान ने खुद। हाँ जी, इधर आओ, दिखाओ ना, और दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, और क्या लिया है, और क्या क्या लिया, दिखा लो खड़े होके। इधर पैर इसके ठीक ही है, पैर उसके ठीक ही है। एक इसने ये स्पाइडरमैन लिया, इसकी ना ये लाइट जलती है, ये देखो इसकी, ओ ये लाइट जलती। हाँ जी, क्या लिखा है, हाँ ये चल रहा है। मैं हाले भाई को भी थोड़ा सा ऐसे दिमाग मेरा बहुत खराब करती है। बस कर दो झगड़ा। फोन ना मैंने उतार लिया, पता नहीं क्यों लाइटिंग का इशू आता जा रहा है। तो एक ये ब्लॉग का सेट लिया है इस तरीके से, और ये किसने लिखा है, ये ज़यान ने लिखा है। चलो अब लिखो, एक और लिखो, बी लिखो, बी लिखो। तो कल बस इतना ही मैंने शूट किया था। अभी ये नेक्स्ट डे हो गया है 25 दिसंबर, शाम से मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज ज़यान की अब बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन हर बार की तरह वही सोची हुई थी कि अम्मी अब्बू अरूज उधर से आ जाएंगे और घर में ऐसे अच्छा सा कुछ बना लूँगी तो सेलिब्रेशन हो जाती है। सिर्फ इसकी पहली बर्थडे जो है ना वही वाली हमने ग्रैंड की है। तीनों बच्चों की पहली पहली जो बर्थडे है ना वो अच्छी खासी हमने कर ली थी। उसके बाद हर साल ऐसे ही हो जाता है कि मैं अच्छा सा कुछ खाने को बना लेती हूँ, उधर से अम्मी वगैरह आ जाते हैं, केक काट लेते हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा क्या ना 2-3 दिन से उधर अम्मी के घर में सभी बीमार हुए थे। अम्मी अब्बू, बाबर को बुखार, और अरूज की दाढ़ में तकलीफ़, उसकी दाढ़ की तकलीफ़ की वजह से वो भी बीमार। तो वहाँ से आना उनका तो पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मैं भी परेशान चल रही थी। बीच में मैं कल परसों होके भी आई, 1 घंटा उधर बैठ के आई अम्मी के पास। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस वजह से मैं प्रॉपर ऐसे पूरा दिन के लिए या रुकने के लिए नहीं जा पा रही थी। तो फिर मैं ना 1 घंटा निकाल के हो आई थी। तो अब उनका आना तो पॉसिबल नहीं था, तो उस बीच में अब मैं घर में सेलिब्रेशन वगैरह करूँ तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं वैसे ही परेशान थी उनको लेकर कि क्यों नहीं अब्बू का बुखार जा रहा, बाबर नहीं सही हो रहा, अम्मी नहीं सही हो रही हैं प्रॉपर। जब भी मैं फ़ोन कर रही थी तो मतलब मैं परेशान ही हो रही थी कि हाँ नहीं सही हुई तबीयत, नहीं सही हुई तबीयत। तो इस चक्कर में ना तो फिर सलीम कहते कि कोई नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तुम ऐसा करो खाना बनाओ, हम पैक करके उधर ले जाते हैं, केक भी उधर जाके काट लेंगे तो बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये भी ठीक है। तो खाने में अभी फिर मैंने चिकन पुलाव बना लिया है। वैसे मैंने प्रॉपर बिरयानी बनाने का सोचा था, लेकिन एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन्हें पढ़ा के मैं बहुत देर से फ्री हुई, और सलीम भी टाइम से आ गए थे घर पे, क्योंकि उधर ना अब्बू जल्दी सो जाते हैं, और अब तो वैसे अब्बू की ज़रा तबीयत सही नहीं थी, तो फिर इसलिए ना मैं फटाफट से ही कर रही थी। तो मैंने पुलाव बना लिया वहाँ पर और दम पे लगा के किचन पूरा समेट दिया है, और फिर मैं आई ज़यान को तैयार करने के लिए। मैंने कहा बर्थडे बॉय है मेरा बेटा, तो अच्छे से ज़रा बाबू सोना बनाती हूँ। तो ये नया वाला सूट मैं इसको पहना रही हूँ। सजील हानिया को मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, क्योंकि उन्होंने कल ही अभी बदले हैं ना, तो सर्दी में ना 2 दिन कपड़े निकाल ही जाते हैं बच्चों के। बच्चों को तो बस ये होता है कि हफ्ता भी हम पहन के रखें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्हें सर्दी जो लग रही होती है तो उनका इतना दिल करता ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि 2 दिन बाद मैं चेंज कर ही देती हूँ।
ज़यान को यहाँ पर तैयार करके फिर मैं आई किचन में, देखा पुलाव बन चुका है। तो फिर मैंने सबको खाना दिया, ख़ुद भी खाया, सब ने अभी खाना खा लिया है। तो फिर मैंने आके कपड़े चेंज किए हैं और मैं भी हो रही हूँ तैयार। अब बस और थोड़ी देर तक निकलेंगे। 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया था, जो कि मुझे थोड़ा लग रहा था कि लेट हो गया है। क्योंकि मैंने बताया ना कि अब्बू बहुत टाइम से सो जाते हैं। वो हानिया को मैंने फ्रेश कर दी है, उसके ज़रा बाल दोबारा से कंघी किए हैं। और फिर मैं आई किचन में, मैंने कहा खाना पैक कर लूँ। डाल के मैंने डब्बों में रखा हुआ था, बस अभी ये पैक करना था तो शॉपर मैंने निकाल लिया है। रायता भी डाल लिया था और पुलाव भी पैक कर लिया मैंने इसमें। तो बस अब ये बांधती हूँ इस शॉपर में और निकलते हैं फिर जल्दी से। ज़यान को यहाँ पर शूज़ पहना रहे हैं सलीम, और सजील अपनी जैकेट पहन रहा है, और बस फिर अब निकलते हैं। वेट करो। तो घर से निकलकर हम सीधा आ गए हैं बेकरी पे केक लेने के लिए। यहाँ से केक ले मैं और हानिया जाके अंदर से केक ले आए हैं और एक कैंडल ले आए हैं 4 बर्थडे है ज़यान का, तो वो वाली कैंडल ले ली है। आवाज़ दो। नाना ऊपर से आवाज़ दे रही है। तो वही चीज़ हुई जिसका मैं कह रही थी। अब्बू और बाबर दोनों ही सो गए थे। अब्बू फिर हमें देख के उठ गए थे, बाबर नहीं उठा था। और अब्बू को इतना बुखार था इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बुखार। तो मैं कह रही थी कि अब्बू एक दफ़ा फिर से दवाई ले आते हैं जाके। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने दवाई खाई है, फ़र्क पड़ जाएगा। पता नहीं क्यों 3-4 दिन हो गए हैं कि बुखार जा ही नहीं रहा। तो बाबर को मैं उठाती रही, लेकिन ना वो भी बुखार में था, तो वो कहता नहीं मैंने दवाई खाई हुई है, वो भी नहीं उठा। लेकिन ना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके कि अब सबके साथ ही होगा सेलिब्रेशन जो भी है। वरना ना वहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा करती ना, तो मेरा ना मूड था और ना ही मेरा जो ना दिल का। नहीं अम्मी, ये किड़किड़ वाली नहीं है। अम्मी कहते किड़किड़ करना है। चलो ज़ियाद, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्लॉक करो। चलो केक कट करो। अम्मी फाड़ो ना एक बार। हाँ ए ला लो। चलो हैप्पी बर्थडे ज़यान, हैप्पी 4 इयर्स। लंबी वाली जिंदगी देवे, आमीन आमीन आमीन। कोई गल नहीं, मोमबत्ती को भी, भैया को भी, अब्बू वाल भी करना है ना ऐसे। चलो अब्बू के पास भी आ जाओ, अब्बू के पास भी आ जाओ। पापा ने खवाला ना। चलो पापा को किसका खा लिया? इधर इधर ऐसे दिखे जाऊं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़यान की बर्थडे सेलिब्रेट हो गई है। 4 बर्थडे थी मेरे बेटे की, माशाल्लाह से 4 ईयर का हो गया। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। बाकी अब्बू को देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इतना मुझे मेरे दिल को कुछ हो रहा था। बुखार इतना ज़्यादा था अब्बू को। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, क्योंकि हफ़्ता 10 दिन उन्हें बुखार चढ़ता रहा है ना। अब ये है कि बुखार नहीं है, लेकिन वीकनेस काफ़ी हो गई है। तो अम्मी की तबीयत थोड़ी-सी बेहतर थी इस टाइम पे, और वो कह रही थी कोई नहीं, मैं अपने बच्चों को देख के सही हो गई हैं। और अरूज की भी दाढ़ में जो तकलीफ़ थी ना, वो कह रही थी कि जब दवाई खा लेती हूँ थोड़ी देर रहती है सही, फिर होना शुरू हो जाती है जब मर्ज़ी। तो दाढ़ की तकलीफ़ ऐसी है। बस अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे दे, इन्हीं के साथ सब कुछ है। तो बस फिर मैं अब्बू को दबाती रही जब तक बैठे थे। फिर अभी थोड़ी देर तक चलेंगे घर पे। और यहाँ पर बैठे-बैठे हानिया का मूड बन गया था कि मैं आज यहीं पे रुक जाती हूँ, कल वापस आ जाऊँगी, क्योंकि कल संडे है ना। हानिया इधर ही रुक रही हो? चलो फिर अल्लाह हाफिज़, हम जा रहे हैं। चलो जी, अब चलते हैं घर, और ये ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।